मान्यता है कि मां कामाख्या उस 3 दिन के विश्राम के बाद जब अपने साधकों को दर्शन देती है, साधक का भाग्य उदय हो जाता है, सबको मन चाहा फल मिलता है। भारत के गांव से शहर तक स्त्री के रजस्वला काल अशुभ माना जाता है। उस काल में स्त्री को किसी धार्मिक कार्य, भोजन पकाने आदि की मनाही होती है। यहाँ तक कि उसे उस काल में अछूत माना जाता है। जबकि आदि शक्ति मां कामाख्या के रजस्वला काल को महान पर्व की तरह मनाया जाता है। ये क्या रहस्य है? जैसे आप देखेंगे घर में जो माता बहनें होती हैं, स्त्रियां होती हैं, रजस्वला होती है, उसी के उपरांत वो उत्पाद के लिए लायक होती हैं, उपरांत उत्पत्ति के लिए वो समर्थ होती हैं, संतान उत्पत्ति करती है। ऐसे ही भगवती चतुर्वर फलदायिनी धर्म, अर्थ और काम की जो उत्पत्ति होती है, साधक साधना करते, मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, पुष्करण करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर साधना की जाती है। जी, शायद दुखों का एक कारण अज्ञान भी है। इसी वजह से आम जन सदियों से दुखों के पहाड़ तले दबा पड़ा है। जहां जिस वक्त जो करना चाहिए आम जन नहीं कर पाते और दुखी रहते हैं। लेकिन सुधी साधक ऐसे मौकों को हाथ से नहीं जाने देते और वो सब कुछ पा लेते हैं जिसकी वो कामना करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के उस कुंभ अंबुवाची में आम जनों के साथ ऐसे ही सिद्ध तांत्रिकों मांत्रिकों का जमावड़ा था। हम वहां कुछ ऐसे लोगों से मिले जो सिर्फ अंबुवाची मेले का आनंद लेने आए थे। उन्हें ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र की सिद्धियों का सर्वोच्च गढ़ है। ऐसी सिद्धियां जिसके बारे में जानते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे एक ऐसे साधु मिले जिनका तंत्र से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मंत्र की साधना के लिए वो भी आए थे। अघोरी संप्रदाय है, ये करते हैं कि पिशाच सिद्ध होते हैं इनमें से, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो भला बुरा कुछ भी कर सकते हैं ये अघोरी संप्रदाय। बाबा जी के मुताबिक तांत्रिकों का एक पक्ष ऐसा भी है जो पिशाच सिद्ध होता है और वो कुछ भी भयानक प्रयोग कर सकता है। शायद ऐसे ही लोगों ने तंत्र को बदनाम कर दिया है। इस अखाड़े के साथ केवल मंत्रों के पुनर्शरण के लिए मां कामाख्या शरण में जाते हैं। साधुओं के उस समूह के थानापति के मुताबिक उनका स्वरूप मां के समक्ष शिशु का है और नागा समाज में वस्त्र धारण करना जरूरी नहीं है, इसलिए उनकी मान्यता कुछ अलग है। लेकिन वाम मार्गी तांत्रिक ऐसा नहीं मानते। उनकी साधना और विश्वास की परंपरा अलग है। लेकिन वाम मार्गी तांत्रिक ऐसा नहीं मानते। उनकी साधना और विश्वास की परंपरा अलग है, जिसमें वो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहते। तंत्र मंत्र के उस कुंभ का अमृत पाने के लिए औघड़ से लेकर आम आदमी तक अपनी अपनी बुद्धि और विश्वास के साथ कतार में खड़ा था और कातर आंखों से महामाया मां कामाख्या की कृपा का इंतजार कर रहा था। शक्तिपीठ के गर्भगृह का द्वार बंद हो गया था, मगर दर्शनार्थियों का हुजूम अभी भी डटा हुआ था, जिन्हें बाद में जब 3 दिन तक गर्भगृह के कपाट न खुलने की जानकारी मिली तो वो लोग खुद ही अपने ठिकानों की ओर लौट गए। पीठ का प्रांगण अब भीड़ से कुछ खाली हुआ था, लेकिन दूर दूर से आए तांत्रिक मांत्रिक
अपनी अपनी सिद्धियों को फिर से 1 वर्ष के लिए जागृत करने में लग गए। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 3 दिनों में तंत्र मंत्र की रहस्यमयी शक्तियां जागृत की जाती हैं, जिन्हें मंत्रों का पुष्करण कहा जाता है। और अगर वर्ष में 1 बार आने वाले उस पुण्य काल अथवा अंबुबाची के दौरान कोई साधक या सिद्ध मंत्रों का पुष्करण नहीं कर पाया तो उसकी सारी गुप्त विद्याएं क्षीण हो जाती हैं। इसीलिए औघड़ तांत्रिक भक्त कामरूप की उस धरती पर त्रिपुर सुंदरी महामाया मां कामाख्या की चौखट पर घुटने टेक कृपा की भीख मांगते हैं। सिद्ध आत्माओं ने समय समय पर ये प्रमाणित किया है कि शक्ति के उस मायावी स्वरूप में संपूर्ण जगत की सब कामनाओं प्रदान करने की अनंत शक्ति है। लेकिन साथ ही ये भी एक सत्य है कि जैसी जिसकी कामना रही वैसी ही उसकी गति भी रही। जिस भक्त में भावना ना हो, जिस संबंध में विश्वास ना हो, वो किस काम का। अघोर तंत्र के कुछ और रहस्यों को खोलेंगे, लेकिन अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। अगली कड़ी में देखेंगे कामाख्या शक्ति पीठ में कहां छुपा है सोना, क्यों लगी कामाख्या के पुजारी की कुटिया में आग, कहां गए कामाख्या तंत्र के वो रहस्यमयी सिद्ध मंत्र, क्यों हुई काम रूप में औरंगजेब के सैनिकों की मौत। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। कुछ समय पहले आपने एक फिल्म बनाई थी चक्रव्यूह, तब आपने देश को चक्रव्यूह में फंसाया था। आज हमारे इस प्रोग्राम का नाम चक्रव्यूह है। आज आप इस चक्रव्यूह में, गंगा जल हो, राजनीति हो, चक्रव्यूह हो, सत्याग्रह हो, अपहरण हो, तो उसमें ये व्यावसायिकता का दबाव कभी महसूस नहीं हुआ? नहीं होता है, क्यों नहीं होता। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है। नहीं, लेकिन कई बार मैंने देखा कि मैसेज देने वाली फिल्में कारोबार के फ्रंट पर थोड़ा सा कमजोर पड़ती हैं। हमारी फिल्में थोड़ी कठिन जरूर होती है मनोरंजन के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें ड्रामा न मिले, उसमें कैरेक्टर्स न मिले, उसमें बात न हो, उसमें डायलॉग्स न हो, उसमें रस न हो, ऐसा नहीं होता। प्रकाश शाह इसलिए इन विषयों पर बहुत प्रामाणिकता से फिल्म बना पाते हैं क्योंकि जिस बेल्ट की वो समस्या उठाते हैं वहां से उनका जमीनी तौर पर ताल्लुक रहता है। कान पे हमारे जमीन लगी हुई, तो जब जमीन पे कान हो आपका तो जमीन की धड़कन सुनाई देती है आपको। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे।
है दुनिया। मुजफ्फरनगर के कवाल में बिगड़े हालात, 6 लोगों की मौत, 34 घायल, 3 थानों में लगाया गया कर्फ्यू। देवबंद में होने वाले धर्म संसद और महायज्ञ पर पुलिस सख्त, प्रशासन ने लगाई रोक, महायज्ञ में भाग लेने वाले 50 लोगों को हिरासत में लिया। 2014 में पीएम पद के लिए राहुल गांधी हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिए संकेत, राहुल को बताया पीएम पद के लिए आदर्श उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के डुप्लीकेट लाल किले से केंद्र सरकार पर मोदी ने साधा निशाना, कहा 7वें आसमान पर है कांग्रेस का दिमाग, नहीं दिखती जनता की पीड़ा। केदारनाथ की पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 68 और शव बरामद, 3 दिनों में मिल चुकी है 166 लाशें, आपदा के बाद भूख और ठंड से मौत की आशंका। सीएम विजय बहुगुणा और केंद्रीय गृह मंत्री की हुई मुलाकात, आपदा को लेकर हुई बैठक। स्वास्थ्य विभाग की एक और धांधली आई सामने, बैकडोर से 49 पदों पर की गई नियुक्ति, विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। कानपुर देहात में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने किया आत्मदाह, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। और आसाराम के बेटे नारायण साहिब भी मुश्किल में फंसे, इंदौर में महिला ने लगाया धोखे से शादी करवाने का आरोप, कोर्ट में दर्ज करवाई शिकायत। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं देश के चर्चित फिल्म निर्माता प्रकाश झा। प्रकाश झा साहब, कुछ समय पहले आपने एक फिल्म बनाई थी चक्रव्यूह, तब आपने देश को चक्रव्यूह में फंसाया था। आज हमारे इस प्रोग्राम का नाम चक्रव्यूह है, आज आप इस चक्रव्यूह में हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको, आपने एक बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी फिल्म बनाई सत्याग्रह, जनता उसको पसंद कर रही है। मेरे पास एक बुनियादी सवाल है, ये कि लोग कहते हैं कि भाई मसाला फिल्म अच्छा कारोबार करती है, लेकिन मैं प्रकाश झा को देखता हूं तो जितनी भी फिल्में हैं आपकी, वो राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से उभरी हुई फिल्में हैं। गंगा जल हो, राजनीति हो, चक्रव्यूह हो, सत्याग्रह हो, अपहरण हो, तो उसमें ये व्यावसायिकता का दबाव कभी महसूस नहीं हुआ? नहीं होता है, क्यों नहीं होता। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि जो बात हम कहना चाहते हैं, जो कहानी हम कहना चाहते हैं, उसको इस भाषा में कहें, इस तरह उसका बुनावट करें कि वो लोगों को एक मनोरंजन भी करे और लोगों को उसमें से कुछ बात भी समझ में आए। तो ये चैलेंज हमेशा रहता है और इसीलिए मुझे एक एक विषय पर काम करने में कई साल लगते हैं। आप हालांकि ये फिल्में जल्दी इंटरवल में आई, नजदीक में आई, लेकिन इन पर काम कई वर्ष से चल रहे थे। अभी भी जो अगली फिल्म बनेगी, जो 2-3 विषयों पर काम चल रहा है, वो कई सालों से काम चल रहा है। तो ये लगातार प्रोसेस है, लंबा होमवर्क होता है और हमेशा डर लगा रहता है कि भैया ये कहानी लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, लोग इसको एंजॉय करेंगे कि नहीं, क्योंकि जब तक रस नहीं मिलेगा उसमें से तब तक विषय भी सामने नहीं आएगा। नहीं, लेकिन कई बार मैंने देखा कि मैसेज देने वाली फिल्में कारोबार के फ्रंट पर थोड़ा सा कमजोर पड़ती हैं। हाँ, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, फिर अगली फिल्म बनाने में दिक्कत हो जाती है उनको। और दूसरी चीज ये होती है कि फिर वो मैसेज जो है वो दूर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि मैसेज को दूर तक पहुंचाने के लिए वो ज्यादा लोगों द्वारा देखी जानी चाहिए। उसका मतलब है कि वो मनोरंजन करनी चाहिए, क्योंकि वो सिनेमा हॉल आएगा, वो पैसे देगा, वो टिकट देखेगा, बिना मनोरंजन के तो उसको मजा नहीं आएगा। हमारी फिल्में थोड़ी कठिन जरूर होती है मनोरंजन के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें ड्रामा न मिले, उसमें कैरेक्टर्स न मिले, उसमें बात न हो, उसमें डायलॉग्स न हो, उसमें रस न हो, ऐसा नहीं होता। उन सबका ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या, शायद मुझे लगता है मैंने आपकी जितनी फिल्म देखी, गंगा जल तो मैंने 2-3 बार देखी, मुझे तो शायद प्रकाश झा इसलिए इन विषयों पर बहुत प्रामाणिकता से फिल्म बना पाते हैं क्योंकि जिस बेल्ट की वो समस्या उठाते हैं वहां से उनका जमीनी तौर पर ताल्लुक रहता है।
चीजों को बहुत मतलब आपकी केमिस्ट्री मैच करनी चाहिए, आपकी भाषा मैच करनी चाहिए, तब जाके कहीं वेवलेंथ मैच करती। देखिए ऐसा है कि हम बचपन से जब किसी भाषा को सीखना शुरू करते हैं तो एक एक करके शब्द हमारे शब्दकोश में जुड़ते चले जाते हैं।